अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नामांकन करेंगे। कभी हाँ और कभी ना के बीच कन्नौज सीट से नामांकन होगा अखिलेश यादव का। जो वक्त दिया गया है दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। अभी आप शिवपाल यादव को सुन रहे थे, तो देखिए सपा अध्यक्ष कन्नौज सीट से नामांकन करने जा रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव को कन्नौज से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के बीच जो सियासी घटनाक्रम है वो यहां से एकदम बदल गया और आज अखिलेश यादव नामांकन करने जा रहे हैं। और जो वक्त दिया गया दोपहर 12 बजे, जिस वक्त अखिलेश यादव नामांकन करेंगे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है। और चर्चाएं काफी हुई कि तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट भी दिया गया, लेकिन खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज का सियासी इतिहास और यहां का जातीय समीकरण भी आपको जल्दी से बता देते हैं। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित कन्नौज लोकसभा सीट सूबे की हाई प्रोफाइल सीटों में एक है। बता दें कि अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और यहां से पूर्व सांसद भी वो रह चुके हैं। कन्नौज लोकसभा सीट साल 1967 आम चुनाव में अस्तित्व में आई और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से नामांकन करने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे। कन्नौज में नामांकन कराने पहुंचे। सर, आज बड़ा दिन है, अखिलेश जी नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अखिलेश जी के नामांकन का मतलब है उत्तर प्रदेश की सारी सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। सर, यहाँ के जो सांसद हैं वो बड़े बयान दे रहे हैं कि कोई फर्क आ जाए, छोड़ो उस मूर्ख की बात है। सर, पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्या कहेंगे पहले चरण के चुनाव को लेकर? अब आगे रिस्पांस और बेहतर होता जाएगा उससे। राम गोपाल यादव जी थे, कह रहे हैं कि अब और रिस्पांस जो है वो बेहतर होता जाएगा। जो पहले चरण का चुनाव है उसमें हम 8 सीटें जीतने का काम करेंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कन्नौज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने निजी आवास से निकलकर कन्नौज के लिए अब से कुछ देर में रवाना हो जाएंगे। इस वक्त हम सपा अध्यक्ष के आवास के बाहर मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सपा अध्यक्ष के घर के बाहर जो हलचल है वो तेज हो गई है। जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हो गए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में सपा अध्यक्ष यहाँ से रवाना होंगे और बाई रोड कन्नौज जाकर 12:30 बजे के नाथ को लेकर क्या कहेंगे आप? बौखलाहट है बीजेपी की। उन्हें दिख रहा है कि उनकी सरकार गई। मंगलसूत्र की अहमियत उन्हें मालूम नहीं है प्रधानमंत्री जी को। किसी की जुर्रत, किसी की हिम्मत है कि हिंदू बहनों के और बेटियों के गले से मंगलसूत्र निकाल के कोई और दे दे? ये कोई बयान है एक प्राइम मिनिस्टर को? ये बयान शोभा नहीं देते। शुक्रिया। एसटी हसन साहब बेहद ही सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि ये जो बयानात आ रहे हैं ये बयानात ठीक नहीं हैं। किसी की हैसियत नहीं है कि हिंदू बहनों के गले से कोई मंगलसूत्र उतार सके। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कन्नौज। तो आज अखिलेश यादव यहां से नामांकन करने जा रहे हैं। देखिए, अपने आप में काफी दिलचस्प तस्वीर। पहले यह था कि तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन मौके पर तमाम चीजें बदली, सियासी घटनाक्रम बदला और इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा बार बार सपा की बदलती सीट और उम्मीदवारों के नाम पर है। समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले ही कन्नौज लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था और अब आज अखिलेश यादव यहां से नॉमिनेशन करने वाले हैं। और पिछले 2 दिनों का जो पूरा घटनाक्रम देखें, काफी ऊहापोह की स्थिति थी, काफी कंफ्यूजन था। पहले यह था कि अखिलेश यादव यहां से लड़ सकते हैं, फिर ये हुआ नहीं लड़ेंगे, उसके बाद टिकट दिया गया। आपको बता दें कि उनके सामने बीजेपी के सांसद और इस बार भी उन्हीं को टिकट दिया गया है, सुब्रत पाठक, वो चुनावी मैदान में है। और देखिए, जो हलचलें हैं, चुनावी गतिविधियां हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव के रण में कन्नौज सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई है? क्यों अखिलेश यादव यहां से उतर रहे हैं और क्यों तेज प्रताप को उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ गई? तो ये तमाम ऐसे सियासी सवाल हैं जो सभी के जहन में है। रणभूमि कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं अखिलेश यादव। कन्नौज लोकसभा सीट साल 1967 आम चुनाव में अस्तित्व में आई। इस चुनाव में
राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले जीत हासिल की। लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन साल 1971 आम चुनाव में कांग्रेस ने यह सीट उनसे छीन ली और उसके बाद कांग्रेस के फिर उम्मीदवार ने सीट जीती और साल 1977 में बीजेपी के राम प्रकाश त्रिपाठी और साल 1980 में बीजेपी के छोटे यादव ने जीत हासिल की। आपको यहां पर यह भी बता दें कि शीला दीक्षित भी कन्नौज से सांसद रह चुकी है और साल 1996 में पहली बार बीजेपी को कन्नौज से जीत मिली। साल 2000 की अगर बात करें, उस वक्त अखिलेश यादव यहां से सांसद चुने गए, यहां का प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव ने किया। साल 2000 में बाई इलेक्शन हुआ था, यानी कि उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कन्नौज से भारी मतों से जीत हासिल की। उन्होंने बसपा उम्मीदवार अकबर अहमद डंपी को करारी शिकस्त दी थी। साल 2004 की अगर बात करें तो आम चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज सीट से मैदान में उतरे। उन्होंने बसपा उम्मीदवार ठाकुर राजेश सिंह को हराया और साल 2009 में फिर आम चुनाव में अखिलेश यादव ने यहां से बड़ी जीत हासिल की और 2012 में डिंपल कन्नौज से निर्विरोध सांसद चुनी गई। ये 2012 की स्थिति थी। 2012 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई और अखिलेश यादव ने इस सीट को छोड़ दिया था। इस साल इस सीट पर उपचुनाव हुए जिसमें डिंपल यादव निर्विरोध चुनाव जीती थी। और मेरे साथ सीमाब जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए और ज्यादा। सीमाब, क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की गतिविधि इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या सियासी हलचल है? 12 बजे का वक्त दिया गया है नामांकन का, क्या तस्वीर है वहां से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अखिलेश यादव ये नामांकन आज करने जा रहे हैं और कन्नौज में इस वक्त हम मौजूद हैं। पार्टी कार्यालय का एक दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग चलकर जो है वो यहाँ पे आए हैं। जिले की कई इकाई आई हैं और आपको एक अपडेट और देते चलें कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल वो भी यहाँ पर नामांकन में शामिल होने के लिए पहुँच गए हैं। एसटी हसन मुरादाबाद से जो पूर्व सांसद रहे हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये माना जा रहा है कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोग इस पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगे जब अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे। बहरहाल तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कहां से आए हैं आप लोग? कन्नौज से ही है। क्या लग रहा है अखिलेश जी यहाँ पे चुनाव लड़ने आ गए खुद से आप लोगों की डिमांड पे, जीत पाएंगे? पिछली बार तो हार गए थे। देखिए, पिछली बार भी हम लोग हारे नहीं थे, कुछ कमियां रही थी, इस वजह से हारे। इस बार जनता खुद चाह रही है कि अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ें। ये जनता की मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है, जिसपे उन्होंने स्वीकार करके यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। देखिए, बीजेपी ने पिछले 10 साल से कोई काम तो करा नहीं है, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान इसके अलावा कोई काम नहीं। कन्नौज में सांसद ने एक भी रोड नहीं बनाई पिछले 5 साल में। अरे हम तो यही कहेंगे, इनके पास एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम 10 साल में कुछ नहीं हुआ है ना। हमारे जो युवा भाई हैं वो उनका उम्र निकल गई है, उनका काम धंधा बंद हो गया, उनका जो है सरकारी नौकरी का काम खत्म। अब वो हिंदू मुस्लिम सूरत तो कहेंगे कि हम बन रहे हैं, लेकिन सब हवाई मामला है। और हमारे मानी जी, उन्होंने जो जनता है, जो इस एक आदमी एक जो यहाँ का मनुष्य है उसकी आवाज सुनी है और रातों रात उनके लिए उन्होंने अपना तन मन धन कन्नौज के लिए सब खोल दिया है और वो कम से कम 4 लाख वोटों से वो जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम समाजवादी पार्टी के आदमी हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं में जोश भी नजर आ रहा है और दावा किया जा रहा है कि 4 लाख मतों से कम अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो कार्यकर्ताओं का जरा सवाल इनसे ये पूछिए, सुब्रत पाठक का, क्योंकि पिछली बार वहां से सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे, वो क्षेत्र में आते थे, दौरा करते थे, यहाँ के मुद्दों पर लोगों से पूछते थे। देखिए, अखिलेश यादव का कन्नौज से पुराना नाता रहा है, वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं
और यहाँ की पब्लिक, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, नेता, उनकी डिमांड रही है कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने आए। पहले शुरू में तो तेज प्रताप यादव का टिकट यहाँ से घोषित किया गया, लेकिन बाद में जब दबाव बनाया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के नेताओं ने अखिलेश यादव के ऊपर, तो फिर यहाँ से वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए और इस शर्त पे राजी हुए कि 4 लाख मतों से कम उनको जिता कर भेजें। अब यहाँ के कार्यकर्ताओं की साख दांव पे लगी हुई है कि वो कितने वोटों से उनको जिताते हैं। बहरहाल सुब्रत पाठक इस बात का दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। अखिलेश यादव को अपने उस वक्त हराया, डिम्पल यादव को, जब बसपा के साथ उनका गठबंधन था। तो इस तरह की बातें जो है वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, जोश है और अभी थोड़ी देर में जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल रामगोपाल यादव, नरेश उत्तम पटेल और इसके अलावा अन्य नेता जो समाजवादी पार्टी के वो आ चुके हैं। अखिलेश यादव थोड़ी देर में पहुंचेंगे और नामांकन करने के लिए जाएंगे। उनके साथ डिम्पल यादव और तेज प्रताप यादव, वो दोनों भी यहाँ पर नामांकन में शामिल होंगे। बिल्कुल। और मेरे सहयोगी सीमाब नकवी ने बातचीत की है सपा नेता नरेश उत्तम पटेल से। आइए देखते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज नामांकन कन्नौज से करेंगे और थोड़ी देर में वो सपा कार्यालय पहुंचेंगे। आप देखिए तस्वीरों में कि बाकायदा सपा कार्यालय को सजाया गया है, जो एक कन्नौज का जिला कार्यालय है उसको सजाया गया है और जो ढोल नगाड़ों की थाप है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकायदा जो है वो बहुत बड़ी संख्या में ढोल नगाड़े भी यहाँ पर आए हैं और लोग खुशी और उत्साह लोगों के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के आने का इंतजार है और बड़ी संख्या में लोगों का, कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी शुरू है। बहरहाल ये तस्वीरें हम अंदर ले चलते हैं, आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव अभी 1 घंटे बाद तकरीबन यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन नेताओं के आने का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया है। माना ये जा रहा है कि अखिलेश यादव के नामांकन में डिम्पल यादव भी यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। बहरहाल थोड़ी देर में अखिलेश यादव को यहाँ पहुँचना और यहाँ से फिर वो सीधे नामांकन करने के लिए जाएंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कि यहाँ पर एक भीड़ जो है वो लगी हुई है और तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। खुशी की लहर है आप लोगों में, सर क्या कहेंगे? बहुत खुशी की लहर है जब देश का नेता, आने वाले भारत का भविष्य, जब चूंकि यहाँ उनकी माननीय नेताजी की धरती रही है, लोहिया जी की धरती रही है, माननीय अखिलेश यादव जी की धरती रही है। आज मैं देख रहा हूँ, मऊ से आके मैं देख रहा हूँ लोगों में इतना उत्साह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 लाख से ऊपर वोटों से जिताने जा रही है यहाँ की जनता। 2 लाख से दावा कर दिया आपने? एकदम 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर का लोगों का उत्साह देखकर 2 लाख से ऊपर, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोज पेपर लीक, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ कन्नौज के लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोग आए, हम लोग लगातार देख रहे हैं किस तरह कन्नौज के लोग कह रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2024 का लोकसभा का चुनाव लाखों अंतर से चुनाव यहाँ जीतेंगे और कन्नौज के लोग काफी उत्साहित हैं। शुक्रिया। आप देखिए कि इधर पे जो है वो तैयारियां मुकम्मल हैं और अखिलेश यादव यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। नरेश उत्तम पटेल जी आ चुके हैं। नरेश जी, एक सवाल ये था, आज अखिलेश जी नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आज बहुत देश के महान नेता अखिलेश यादव जी ने जो फैसला किया कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस फैसले का यहाँ की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता लाइक कर रही है कि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसका समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता इसका हृदय स्वागत करता हूँ। कितने वोटों से जीत हासिल करने की उम्मीद है यहाँ से, क्योंकि बड़ा उत्साह है पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता यहाँ तो डुला चला आ रहा है। पूरे प्रदेश में उत्साह नहीं, पूरे देश में उत्साह हो गया कि अखिलेश यादव लोकसभा लड़कर के दिल्ली में सरकार बनाएंगे। ये पूरे देश में मैसेज गया है। जो यहाँ के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि पिछली बार हमने मायावती के साथ गठबंधन था तब भी हरा दिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी। यहाँ के सांसद को लोकसभा सदस्य का मतलब नहीं मालूम है, लोकसभा के सदस्य की भाषा ही नहीं बोलते हैं।
वो कभी भी जब बोलते हैं टीवी में देखते हैं, हम लोग तो वैसे नहीं कभी देखे, लेकिन टीवी में जब देखते हैं तो ये नहीं लगता है कि कोई लोकसभा का सदस्य बोल रहा है। कभी नहीं लगा कि ऐसा लोकसभा का सदस्य, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी गरिमा, इसकी मर्यादा कहीं नहीं वो समझते हैं। तो उनसे क्या मुकाबला तो अखिलेश यादव देश के नेताओं से कर रहे हैं। तीखे, लेकिन वो बयान तीखे देते हैं और ये कह रहे थे कि यहाँ मुख्तार, अतीक, इन जैसे मुद्दों का जो है वो मंगलसूत्र जैसे मुद्दे क्यों नहीं आएंगे जब देश को लूटने का काम किया गठबंधन के लोगों ने। जनता बताएगी कन्नौज की कि किसानों को बर्बाद किसने किया। कब बोला किसानों के बारे में? किसानों की फसल की लूट हो गई, पिछड़ों का आरक्षण चला गया, दलित भाइयों का आरक्षण नहीं दे रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये मुद्दे, इन मुद्दों से ध्यान भटका करके सांसद जी अब काम नहीं चलने वाला। अब काम चलेगा यहाँ हकीकत से। यहाँ का विकास जो अखिलेश यादव जी ने किया उससे वो घबराए हैं। एक भी काम कन्नौज की धरती में वर्तमान सांसद ने नहीं किया, ये पूरे इस जिले की जनता जानती है। शुक्रिया। नरेश उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और कह रहे हैं कि अब मुद्दों से ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा। अब जनता कन्नौज की ये तय करेगी कि किसको जिताना है और कितने मतों से जिताना है। बहरहाल यहाँ के जो सांसद हैं उनके अंदर गरिमा नहीं है कि वो सांसद की भाषा नहीं बोलते हैं और वो तरह तरह की भाषा बोलते हैं। बहरहाल ये इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कन्नौज। वहां के लोग, वहां की जो जनता है और खास तौर से जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े, नामांकन करें, क्योंकि वही उनके दुख दर्द को, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और कोई भी नहीं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, वो भी दिखाते हैं आपको। पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही, स्टैंड बदल रही है। हार का डर उनके अंदर तक समा गया है और प्रदेश में कहीं से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने वाला नहीं है। 0 सीटें आने वाली है। कन्नौज, मैनपुरी सहित सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक से भारत समाचार ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा अखिलेश यादव के नामांकन पर, देखते हैं। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव का आज नामांकन है, कितनी बड़ी चुनौती मान के चल रहे हैं? काहे की चुनौती? देखो, चुनौती कोई नहीं होती है, चुनाव विचारों का होता है और जिसके पक्ष में जनता होती है उसकी विजय होती है। तो कुल मिलाकर मैं 2009 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2014 में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी डिम्पल यादव को लड़ाया था। मैं दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2019 में अखिलेश और मायावती दोनों का गठबंधन था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया था। मैं अखिलेश, डिम्पल, मायावती जी तीनों के खिलाफ लड़ा था। ये जो आप कह रहे हैं तेज प्रताप यादव का जो है अभी टिकट काट के अखिलेश यादव ने सरप्राइज तो नहीं दिया यहाँ आप लोगों को? नहीं, काहे का सरप्राइज? हम लोग जानते थे अगर अखिलेश यादव को अपने समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो खुद आना पड़ेगा, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या कोई ज़मीनी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वो जो ऊपर के मुद्दे हैं उन्हीं पर जो है इस बार भी चुनाव होगा? देश में एक मुद्दा है, उस मुद्दे का नाम है नरेंद्र मोदी। हम लोगों के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, उन लोगों के लिए मोदी को प्रधानमंत्री हटाना। तो देखो कौन सफल होगा, जनता तय करेगी। मंगलसूत्र, अतीक, मुख्तार, ये लोग, इन लोगों की भी एंट्री कहीं ना कहीं चुनाव में हो चुकी है, तो कन्नौज में तक इसका कितना असर देखने को मिले? क्यों नहीं होगी भैया? चुनाव हमारे विचारों को प्रवाह करने का एक सही अवसर होता है। चुनाव के से वोट पड़ते हैं, वोट से सरकार बनती है, सरकार देश के भविष्य को तय करती है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, इस देश पे आतंकवादियों का कब्जा हो चुका होता। आज नरेंद्र मोदी की सरकार सन 1990 में होती तो कश्मीर से कभी हिंदुओं का पलायन नहीं होता। नरेंद्र मोदी की सरकार पहले ही आ गई होती तो मंदिर कब का बन गया होता। तो कुल मिलाकर देखो, बहुत ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके तुम माफिया के दरवाजे पर चले जाओगे, वो तुष्टीकरण नहीं है। क्रांति लाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये आखिरी सवाल। अखिलेश जी, अपने पिताजी से सीख लो, क्रांति ट्विटर से नहीं आती है, क्रांति जमीन पे आती है। क्रांति तो हम लाए थे जब आपकी सरकार थी, आपको याद होगा जब आपको हमें जेल भेजना पड़ा था। क्रांति तब आई थी जब मैं जेल से छूटा था। क्रांति तब आई थी जब 2019 में आपको हराया था, और क्रांति आएगी जब 4 जून पर रिजल्ट आएगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कन्नौज।
और अखिलेश के नामांकन को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन पर क्या कहते हैं, ये भी जरा देख लीजिए। अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। आप खुद के आप उनके देखिए अंतर विरोध इतने हो रहे हैं, राज्यों में वो झगड़ रहे हैं आपस में ही। तो जब अभी झगड़ रहे हो, चुनाव भी नहीं हुआ हो, जब अगर चुनाव के बाद इनका क्या अस्तित्व रहेगा, देश उसे देख ले। जयंत चौधरी कभी साथ रहा करते थे अखिलेश यादव के अच्छे दोस्त की तरह, और सोचिए अखिलेश यादव ने इनको राज्यसभा से चुनाव लड़ाया, राज्यसभा से सांसद बने, लेकिन ऐन मौके पर एनडीए के साथ चले गए जयंत चौधरी। उसके बाद लगातार सियासी वार प्रतिवार दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन आज की फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश की बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन करने जा रहे हैं 12 बजे। उधर कांग्रेस के विरासत टैक्स पर बयान देने के बाद सियासत पूरे देश भर में गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर रिएक्शन दिया है, कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, बड़ा बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने। इस पर क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। देश की आम जनता